इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है उस समय को दिखाते हुए जब धरती पर पूरी तरीके से अंधकार छाया था। चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अचानक से एक रोशनी आई और देखते ही देखते चारों तरफ फैल गई। यहाँ से एंजल्स का निर्माण हुआ जो कि हेवन में जाकर रहने लगे। उन्होंने इंसान क्रिएट किए और अर्थ के वातावरण को अच्छे से संभाला। लेकिन अच्छी चीजों के साथ बहुत ही बुरी चीजें भी आती हैं, क्योंकि अब लूसीफर नाम का एक डेविल उनके सामने आ जाता है जो कि सबसे खतरनाक था और वो सारे डेविल्स और देवताओं को खत्म करना चाहता है। हालांकि उन सभी में से एक एंजल डिसाइड नहीं कर पाता कि वो लूसीफर के साथ है या फिर गॉड्स के। इसीलिए उन एंजल्स की कम्युनिटी उससे बहुत नाराज थी और उसे अपने से अलग कर देती है। तब से ही वो एंजल पृथ्वी पर आकर रहने लगा है। अब ये सीन डायरेक्टली शिफ्ट हो जाता है लूसी नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो कि ट्रांसफर हो रही थी एक नए स्कूल में। ये एक बोर्डिंग स्कूल होता है जहाँ कई सारे बच्चों को अलग अलग जगहों से भेजा जाता था अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ये किसी भी एंगल से नॉर्मल स्कूल्स में से एक नहीं था। लूसी जब अंदर जाती है तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड सबसे पहले उसकी सारी चीजें जमा कर लेते हैं। फिर जाकर हमें पता चलता है कि उस स्कूल के अंदर ऐसे बच्चों को लाया जाता है जिन्होंने सोसाइटी में कुछ गलत काम किए हैं और वो नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं रह सकते, और जो बच्चे मेंटली चैलेंज होते हैं उन्हें भी यहाँ पर लाकर अच्छी शिक्षा दी जाती थी। यानी कि लूसी के भी दिमाग पर कुछ असर पड़ा है, इसीलिए उसे यहाँ पर भेजा गया है। आखिर वो अनजान चीज क्या है ये तो हमें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। अब लूसी यहाँ पर जब अपना सारा सामान रखती है तो उसे सैम नाम का एक लड़का दिखाई दिया जिसे कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स पकड़कर क्लासरूम में लेकर जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सैम ने कोई गुनाह किया है और उसकी सजा देने के लिए वो उसे क्लासरूम में लेकर जा रहे हैं। पर सैम एक बदमाश बच्चा था जो लोगों से लड़ाई करके दंगे फसाद किया करता, इसीलिए सैम के पेरेंट्स ने भी उसे इस स्कूल में भेज दिया। अब यहाँ लूसी मैरी नाम की एक लड़की से मिलती है जो उसके साथ अपने क्लासरूम में जा रही थी। लूसी की नजर सैम के ऊपर ही थी जो उसे लगातार घूरता ही जा रहा था। तब जाकर मैरी ने लूसी को एक एडवाइस दी कि तुम सैम से दूर ही रहो तो ही अच्छा है। अब मैरी को लग रहा था कि जरूर लूसी को भी मेंटली कुछ बीमारी है, इसीलिए वो इस स्कूल के अंदर आई थी। लेकिन लूसी की जो पर्सनालिटी थी उससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो बीमार है। मैरी के पूछने पर भी लूसी अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती। और अब सारा सामान अपने रूम में रखने के बाद लूसी डायरेक्टली अपने थेरेपिस्ट के पास चली गई थी। लूसी का थेरेपिस्ट उसे समझा रहा था कि तुम्हें बहुत सारे विजन्स आते हैं जिसके बारे में तुम्हें बिल्कुल पता ही नहीं, और इसे ठीक करने के लिए तुम मेडिकेशंस ले सकती हो जो कि अब काफी एडवांस हो चुके हैं। सिर्फ फर्क इतना रहेगा कि वो मेडिकेशंस लेने के बाद तुम कुछ समय के लिए सोती रह जाओगी जो तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा होगा। लेकिन लूसी को अपने थेरेपिस्ट की कोई भी बात समझ में नहीं आती। वो तो ये बिल्कुल नहीं मान रही थी कि वो बीमार है, और उसे जो थोड़े मोड़े विजन्स आते हैं वो तो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देती। इसीलिए अब लूसी ने साफ साफ उस थेरेपिस्ट को मेडिसिन लेने से इनकार कर दिया। लूसी तो अब वहाँ से डायरेक्टली लाइब्रेरी के अंदर चली गई जहाँ पर एक लड़का बुक पढ़ते हुए सो गया था। लूसी जब उस लड़के को देखती है तो वो काफी चौंक गई, जैसे कि वो इसे पहले से जानती थी। उस लड़के का नाम डैनियल होता है जो कि अब उठ गया था। वो तो लूसी को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर वहाँ से उठता है और बुक को अपनी जगह पर रख देता है, जिसके बाद डैनियल बहुत ही तेजी से वहाँ से भागते हुए दूर चला गया। अब लूसी जब अपने क्लासरूम की तरफ जा रही थी तभी उसके पीछे एक अजीब सी लड़की आ जाती है। उस लड़की का नाम लिंडा था और उसने धक्का मार के लूसी को नीचे गिरा दिया। साथ ही साथ लिंडा लूसी को नीचे दिखाते हुए कह रही थी कि तुम अपने आप को सबसे बड़ा कब से समझने लगी, सारी चीजें तुम्हारे हिसाब से कभी नहीं चलेंगी। लेकिन लूसी तो लिंडा को कहती है कि मैं तो तुमको जानती भी नहीं, आखिर तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। लिंडा का सिंपल जवाब था कि शायद तुम भूल चुकी हो कि तुमने कितने सारे मर्डर्स किए हैं। अब ये बात सुनते ही लूसी को कई सारे विजन्स आने लगे थे, जिसमें कि हम एक सीन के अंदर पूरे घर को जलता हुआ देखते हैं। आखिर ये सारी चीजें उससे कैसे रिलेटेड है ये तो हमें कुछ देर में पता चल ही जाएगा। लेकिन अब यहाँ लूसी और लिंडा के बीच काफी झगड़े होने लगे, जिसे कि एक टीचर ने देख लिया था, इसीलिए वो तुरंत ही आकर दोनों को ही पनिशमेंट दे देता है। अब यहाँ लूसी जब वॉशरूम में मौजूद थी तो उसे एक लड़की मिलती है। वो लड़की कह रही होती है कि हमें पास के बिना वॉशरूम में आने की परमिशन बिल्कुल नहीं है। लेकिन लूसी ने कहा कि मेरा एडमिशन यहाँ पर अभी हुआ है, इसीलिए मुझे इस बात के बारे में पता नहीं था। तभी वो लड़की जिसका नाम केटी होता है वो लूसी से माफी मांग रही थी अपने रूड बिहेवियर की वजह से। उन दोनों की थोड़ी ही बातों में अच्छी तरीके से दोस्ती भी हो जाती है। अब लूसी यहाँ पर जब अपने क्लास में आई तो वो डैनियल को देखती है कि वो अपनी बुक पर कुछ ड्राइंग कर रहा है, और पता नहीं क्यों लूसी तो लगातार डैनियल को ही देखती जा रही थी, जैसे कि उसे कुछ बातें याद आ रही हैं। हमें पता चला कि क्लास के अंदर भी वही सारी कहानियां बताई जा रही हैं जिसे कि हमने इस कहानी की शुरुआत में देखा था। क्लास टीचर सभी से कहती है कि जिस एंजल ने दोनों तरफ का रास्ता नहीं अपनाया था तो उसे पृथ्वी पर भेज दिया गया और वो किसी इंसान से प्यार करने लगा। कई सारी बातें बताने के बाद लूसी ने कहा कि मुझे इन चीजों के बारे में आइडिया नहीं है।
क्लास टीचर शॉक होकर कहती है कि क्या तुम्हारी पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, लेकिन लूसी ने ये बताया होता है कि मेरे पेरेंट्स ज्यादा रिलीजियस नहीं थे और उन्होंने मेरे ऊपर अभी तक हॉली वाटर भी नहीं छिड़का है। ये बात सुनते ही पता नहीं क्यों क्लास टीचर और सारे स्टूडेंट लूसी की तरफ बड़ी गौर से देखने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा सीरियस बातें हैं जिसे कि लूसी ने फॉलो नहीं की और उसे सभी लोग काफी बुरी नजर से देख रहे होते हैं। अब अगले दिन लूसी और उसके साथ मौजूद कुछ स्टूडेंट्स बाहर की सफाई कर रहे होते हैं। तभी अचानक ऊपर से एक स्टैचू लगातार लूसी के ऊपर गिरने लगा, लेकिन डैनियल सही समय पर वहां आकर लूसी को बचा लेता है। अब लूसी और डैनियल इतने ज्यादा क्लोज थे कि लूसी को कुछ विजन्स याद आने लगे। ये विजन्स इतने ज्यादा अनक्लियर होते हैं कि उसे कुछ समझ में नहीं आता, जिसके अंदर वो कई सारी बातें एक साथ ही देखती है। अब अगले दिन से लूसी ने नोटिस किया कि स्कूल के अंदर काफी कड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। उन्हें तो हफ्ते में सिर्फ एक ही बार टाइम मिलता था अपने पेरेंट्स को कॉल करके बातें करने के लिए, जिस वजह से लूसी अपने पेरेंट्स से ठीक से बातें ही नहीं कर पाती। लेकिन अब लूसी की हालत को देखकर केटी ने अपना टाइम लूसी को दे दिया था, क्योंकि केटी के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका होता है और वो दोनों तो अपनी बेटी से बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। लूसी तो इस बात से थोड़ा सा खुश हो गई। अब हमें सैम दिखाया जाता है जो कि खिड़की के रास्ते से लगातार लूसी को देख रहा था। लिंडा तो आकर सैम से पूछने लगी कि क्या तुम लूसी से प्यार करने लगे हो? अगर ऐसी बात है तो तुम ठीक से समझ जाओ। लिंडा तो सैम को समझाती है कि तुम यहीं पर रुक जाओ, तुम्हें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि तुम किसके साथ काम कर रहे हो और उसी के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। अब यहाँ लूसी क्लास के अंदर आते ही डैनियल को अप्रोच करने लगी और उससे जाकर पूछती है कि आखिरकार हम दोनों एक दूसरे से पहले मिले हैं कि नहीं, क्योंकि तुम्हारा चेहरा मैंने पहले भी कई बार देखा है। पर डैनियल कह रहा था कि मुझे इन चीजों के बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। यही चीजें कहकर डैनियल लूसी को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। अब बाहर आने के बाद लूसी के पास सैम आ गया था। सैम तो लूसी को अपने साथ कॉफी पीने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन लूसी कह रही थी कि मुझे दूसरी क्लास के लिए काफी लेट हो चुका है। पर यहाँ सैम किसी भी तरीके से लूसी को कन्विंस कर लेता है अपने साथ कॉफी पीने के लिए। कॉफी काफी ज्यादा अच्छी थी, इसीलिए लूसी उसकी तारीफ भी करती है। लेकिन सैम ने तो सिंपली ये कह दिया था कि मैंने ये स्टाफ मेंबर्स के रूम से चुराया है, जो भी चीज मुझे अच्छी लगती थी मैं उसे ले लेता था। लेकिन अब देखने से ऐसा लग रहा होता है कि सैम की पूरी नजर लूसी के ऊपर होती है। वो तो उसके साथ फ्लर्टिंग भी करने लगा था, लेकिन अगले ही मोमेंट में बेल बज गई, जिसके बाद लूसी तुरंत ही वहां से उठकर अपने स्वॉर्ड फाइटिंग की क्लास में चली जाती है। सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से फाइट कर रहे थे और लूसी मैरिन से फाइट करती है। सारे स्टूडेंट्स एक के बाद एक दूसरे से फाइट करते हैं और अब लूसी के अगेंस्ट में लिंडा आ चुकी थी, जिसने कि लूसी को बड़े आराम से हरा दिया। लेकिन यहाँ पर जब लूसी डैनियल से लड़ना स्टार्ट करती है तो उसे कुछ विजन्स आ रहे थे, जिसमें कि वो सच में किसी से तलवारबाजी कर रही होती है। हालांकि लूसी को जब पता है कि उसने पहली बार तलवारबाजी की है, लेकिन फिर भी वो डैनियल से इतनी अच्छी तरीके से लड़ाई कर रही थी कि सारे लोग देखने लग गए थे। उन दोनों की फाइट काफी देर तक चलती है, जिसके बाद डैनियल को भी कुछ विजन्स आने लगी। कुछ देर के बाद दोनों ही फाइटिंग करना रोक देते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब तो यहाँ डैनियल को भी धीरे धीरे एहसास हो चुका था कि उसने लूसी को पहले कहीं देखा है, इसीलिए वो लूसी के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगा। लूसी भी केटी की मदद से डैनियल की सारी रिपोर्ट्स चेक कराती है, क्योंकि केटी कंप्यूटर्स के मामले में अच्छी थी, इसीलिए वो स्कूल के रिकॉर्ड्स में से चेक करती है डैनियल की सारी रिपोर्ट्स। इसीलिए वो स्कूल के डेटाबेस को हैक करके डैनियल की सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर रही थी। लेकिन लूसी को उसके अंदर ज्यादा कुछ खास पता नहीं चलता। अब अगले दिन सारे स्टूडेंट्स फॉरेस्ट के बीचों बीच बॉन्ड फायर करके एक पार्टी का प्लान बनाते हैं, जिसमें कि लूसी केटी को भी अपने साथ लेकर चली आई थी। सारे स्टूडेंट्स मजे कर रहे होते हैं, तभी लूसी के पीछे सैम आ गया। वो तो लूसी से कहने लगा कि तुम इस जगह पर क्या कर रही हो, क्योंकि ये बुरे लोगों की जगह है। लेकिन लूसी कहने लगी कि मुझे ये सारी चीजें काफी अच्छी लगती हैं। अब तो यहाँ केटी के पास टॉड नाम का एक लड़का आता है, जो कि उसे कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। केटी को तो इस बात से बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों काफी सारी चीजें शेयर करने लगे थे। अब अचानक लूसी के सामने लिंडा आ गई थी, जो कि उसे पीछे धक्का देते हुए पूछ रही होती है कि तुम्हें अभी भी शैडोज दिखाई देते हैं कि नहीं, और साथ ही साथ तुमने जिस लेडी का मर्डर किया था उसके बारे में तुम गिल्टी हो भी कि नहीं। लूसी को नहीं समझता कि आखिर ये किस बारे में होता है, लेकिन अब लिंडा लूसी को चोट पहुंचाती उससे पहले वहां पर सैम आ गया, जिसने कि लिंडा को वहां से दूर भेजा। पर अब डैनियल को नहीं अच्छा लगता कि सैम लूसी के आसपास भी हो, इसीलिए वो दोनों भी एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। लूसी इतना ज्यादा डर गई होती है कि उसे
फॉरेस्ट के अंदर ही कुछ अजीब से लोग दिखाई देने लगे जो कि उसे चारों तरफ से घेरते जा रहे हैं। लूसी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी और उसे लगने लगा कि ये सारे विजन्स खत्म करने के लिए उसे थेरेपिस्ट द्वारा रिकमेंड किए गए मेडिसिन खाने ही पड़ेंगे। वो तो अपने हेल्थ के लिए उन सारे मेडिसिन को कंटिन्यू कर देती है। लूसी जब अगले दिन पूल के अंदर स्विमिंग कर रही थी तो उसे डैनियल मिलता है। डैनियल की बॉडी को देखकर लूसी ये भी कहती है कि मैं तुमसे मिल चुकी हूँ, पर डैनियल तो इसे कोइंसिडेंस मानता था और लूसी को पूरी तरीके से इग्नोर करके वो वहाँ से चला जाता है। अब लूसी तो यहाँ स्कूल के अंदर ट्रेवर नाम के एक लड़के के साथ बाहर आई थी। लूसी को तो बहुत कम समय में वो काफी अच्छा भी लगने लगा था। वो जब एक अपार्टमेंट में जाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज भी आ गए और वो काफी अच्छा टाइम स्पेंड भी कर रहे थे। लेकिन अचानक से लूसी को उस घर के अंदर ब्लैक स्पिरिट दिखाई देने लगी जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और उसने देखते ही देखते पूरे घर के अंदर आग लगा दी। हालांकि लूसी को ये पता चल गया, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर बाहर आ जाती है, लेकिन उस आग के अंदर ट्रेवर पूरी तरीके से जलकर मारा गया था। लूसी तो ये चीजें बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती कि उसके साथ क्या हुआ। इस बात को उसने केटी को भी बता दिया होता है, इसीलिए केटी लूसी को सपोर्ट दे रही थी और उसे नॉर्मल रहने के लिए कहती है क्योंकि सब ठीक हो जाएगा। केटी तो एक अच्छे दोस्त की तरह लूसी का ख्याल रख रही थी। अब हमें यहाँ लूसी दिखाई जाती है जो कि क्लास खत्म होने के बाद बाहर आ चुकी थी, लेकिन वो क्लास में कुछ बुक्स भूल गई होती है, इसीलिए वो लेने के लिए चली गई। जैसे ही लूसी क्लास में इंटर कर रही थी तभी उसे डैनियल और टीचर की बातें सुनाई देती हैं, जिसमें कि डैनियल साफ साफ कह रहा था कि हमें लूसी की मदद करनी चाहिए और उसकी प्रोटेक्शन करना काफी ज्यादा जरूरी है। आखिर वो दोनों लूसी के किस बात के बारे में बात कर रहे हैं ये तो लूसी को नहीं समझता, इसीलिए वो तुरंत ही क्लास से बाहर आ जाती है। उसके हाथ में तो डैनियल की एक ड्राइंग मौजूद थी जो कि वो क्लास में बनाया करता था। ड्राइंग के अंदर जो लड़की होती है उसका चेहरा सेम टू सेम लूसी जैसा दिख रहा था। थोड़ी ही देर में डैनियल वहां पर आने के बाद लूसी उस ड्राइंग के बारे में पूछती है। तब जाकर डैनियल कहने लगा कि मैं एक नॉवेल लिख रहा हूँ जिसकी कहानी तो मैंने सोच ली है लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पा रही, और ये जो ड्राइंग्स बनाई हैं ये उस कहानी के कैरेक्टर्स हैं। अब लूसी को थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा कि आखिर ये कहानी किसके बारे में है, इसीलिए उसने डैनियल से पूछ ही लिया इस कहानी के बारे में। तब जाकर डैनियल कहता है कि ये कहानी एक लड़का और लड़की की है जो कि प्यार में पड़ जाते हैं। इनका प्यार इतना ज्यादा प्यार था कि वो काफी पास आ गए और एक दूसरे के साथ फिजिकल होने लगे, लेकिन अचानक से उस लड़की की किसी अनजान तरीके से मौत हो जाती है। फिर जाकर पता चला कि उस लड़के के ऊपर कर्स लगा हुआ है और 15 सालों बाद ही वो लड़की वापस आएगी। यानी कि कहानी में मौजूद वो लड़का जब भी किसी लड़की से प्यार करने की कोशिश करेगा तब वो मरकर फिर 15 साल बाद वापस आएगी, यानी कि तब तक उस लड़के को वेट करते रहना होगा। लूसी ने किताब पर देखा कि ये पूरी कहानी पेरिस की थी। तब जाकर वो डैनियल से कहती है कि मैं कभी भी जिंदगी में पेरिस गई नहीं, लेकिन तभी भी मुझे कई सारे सीन्स याद हैं जैसे कि मैंने वहाँ काफी सारा टाइम बिताया है। आखिर ऐसा कैसे हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालांकि देखकर ऐसा लग रहा था कि डैनियल को कुछ राज पता है, लेकिन वो फिर भी लूसी को कुछ बताता नहीं। अब लूसी जब यहाँ पर अपने कमरे में मौजूद थी तो उसके पास सैम आ गया था। लूसी का आज बर्थडे होता है, इसीलिए सैम उसके लिए बहुत ही अच्छी ड्रेस लेकर आया था। सैम तो लूसी से कहता है कि इन कपड़ों को पहनकर मेरे साथ चलो, तुम्हें जिन राज के बारे में पता करना है मैं सारी चीजें बताऊंगा। लूसी भी थोड़ा सा खुश हो जाती है, इसीलिए वो अपना कॉस्ट्यूम पहनकर सैम के साथ दूर बाइक पर निकल गई थी। वो दोनों तो एक नाइट क्लब में आ जाते हैं जहाँ पर सभी लोग काफी मजे कर रहे थे। हालांकि लूसी सैम से बार बार उन सारी चीजों के बारे में पूछती है, लेकिन सैम तो उसकी बात टालकर लगातार लूसी को किस करने की कोशिश करने लगा। लूसी भी कुछ नहीं समझ पाती, इसीलिए वो भी काफी पास जाने लगी। लेकिन तभी उस जगह पर डैनियल आ जाता है जो कि सैम को पकड़कर मारने लगा था। डैनियल सैम से कह रहा होता है कि तुम लूसी से दूर रहो क्योंकि तुम अभी भी लूसीफर के लिए काम करते हो। उन दोनों के बीच तो काफी घमासान लड़ाई होने लगी जिसे कि लूसी सहन नहीं कर पाती, इसीलिए वो तुरंत ही अपने घर पर वापस आ जाती है। लूसी को तो फिर से उसके विजन सताने लगे होते हैं, इसीलिए वो अपने दोस्तों के पास आ गई जो कि उसे कंफर्टेबल फील करा रहे थे। लूसी ने जब केटी और उसके बॉयफ्रेंड टॉड को इस बारे में बताया तो टॉड फेस रिकॉग्निशन की मदद से डैनियल का चेहरा पूरे इंटरनेट पर चेक करता है। थोड़ी देर के अंदर अंदर उन्हें एक फोटो मिल गई थी जो कि बहुत ही ज्यादा एंशिएंट लोगों की होती है। ये सारी फोटोज तो बहुत साल पुरानी लग रही थी, लेकिन इतने सालों तक डैनियल जिंदा कैसे रहा ये उन्हें समझ में नहीं आता। आगे की फोटोज देखने के बाद लूसी और उसके पूरे फ्रेंड्स काफी ज्यादा शॉक रह गए, क्योंकि वो डैनियल को एक लड़की के साथ देख रहे थे जिसका चेहरा सेम टू सेम लूसी जैसा था। यानी कि डैनियल और लूसी पास्ट लाइफ में एक साथ मौजूद थे और अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लूसी को जब ये पता चला तब अचानक उसके चारों तरफ वही काले साए आने लगे थे। स्पिरिट्स चारों तरफ से घूम रही होती हैं और अब देखते ही देखते लाइब्रेरी के अंदर भी आग लग गई।
लूसी किसी भी तरीके से अपने दोस्तों के साथ जान बचाकर भागने लगी क्योंकि उसका अपने दिमाग पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। हालांकि डैनियल उसके ऊपर नजर रख रहा होता है, इसीलिए उसने लूसी को आकर बचा लिया। जल्द से जल्द बचे हुए लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, लेकिन पता चला कि उस दुर्घटना के अंदर टॉड की मृत्यु हो चुकी है। लूसी बहुत ही ज्यादा रोने लगी और केटी से माफी मांगती है कि शायद ये सारी चीजें उसकी वजह से हुई हैं। पर केटी उसे संभालती है और कहती है कि ये सारी चीजें एक एक्सीडेंट था। केटी को भी काफी बुरा लगा था टॉड के जाने के बाद। अब लूसी जब छत के ऊपर गई तो डैनियल वहां पर भी उसका वेट कर रहा था, जैसे कि वो किसी चीज से उसे प्रोटेक्ट कर रहा हो। लूसी डैनियल से पूछने लगी कि मुझे पता है कि मैं और तुम पास्ट लाइफ में एक साथ मौजूद थे, लेकिन फिर भी तुम मुझे कुछ बात बताते ही नहीं। अगर सच में मेरा इन सारी चीजों से रिलेशन है तो मैं इसे टेस्ट करना चाहती हूँ। लूसी तो अब बिना किसी सपोर्ट के छत पे से डायरेक्ट नीचे कूद गई। वो नीचे गिरने ही वाली थी, तभी अचानक डैनियल अपने बड़े बड़े पंख लेकर वहां पर उड़ते हुए चला जाता है। उसने तुरंत ही लूसी को पकड़ लिया और ऊपर की तरफ लेकर आ गया। तब जाकर हमें ये बात पता चलती है कि सालों पहले जो एंजल हेवन से निकलकर ना तो लूसीफर का और ना ही गॉड का साथ देने के लिए राजी हुआ, बल्कि वो तो एक इंसानी लड़की से प्यार करने लगा था, जिसके बाद वो पृथ्वी पर ही आकर बस गया। डैनियल वही एंजल है जो कि लूसी से प्यार करता है और उसकी प्रोटेक्शन करता है। वो सबसे पहले लूसी को एक सेफ जगह पर ला रहा था, लेकिन लूसी के चारों तरफ वही काली स्पिरिट्स आ जाती हैं। लूसी काफी ज्यादा डर रही थी, लेकिन डैनियल उसे समझाता है कि ये तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगी, दरअसल ये तुम्हारी यादें हैं जो तुम पर हावी होना चाहती हैं। डैनियल लूसी को दिखाता है कि उन सारे स्पिरिट्स के अंदर हमारे पास्ट लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस थे, जैसे कि हमने साथ में बिताया था और हम खुश थे। ये सारी मेमोरीज थोड़ी देर तक देखने के बाद लूसी पूरी तरीके से समझ गई थी। वो तो अब डैनियल के पास आ जाती है उसे किस करने के लिए, लेकिन डैनियल को डर लग रहा था कि हमेशा की तरह लूसी मुझे किस करने के बाद मर न जाए। लेकिन उसे थोड़ा सा भरोसा था कि इस बार लूसी की आंखें कुछ अलग हैं। ये बाकी जनरेशन जैसी लूसी नहीं थी जो कि इतनी जल्दी मर जाए, इसीलिए वो दोनों अब किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उस जगह पर सैम भी आ चुका था। सैम तुरंत ही लूसी को रोकते हुए कहता है कि तुम किस करने के बाद मारी जाओगी और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। लूसी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई कि उसे सैम के साथ जाना चाहिए या फिर डैनियल के, लेकिन लूसी को इतना पता होता है कि डैनियल उसकी हर समय पर रक्षा करता था, इसीलिए उसने सैम को छोड़कर डैनियल को चुना और उसे किस कर लिया। लेकिन ताज्जुब की बात यह होती है कि लूसी को कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि डैनियल और लूसी के बीच जो कर्स लगा हुआ था वो पूरी तरीके से टूट चुका है। सैम भी ये देखकर एकदम चौंक गया, लेकिन अब कर्स के ब्रेक होने के बाद लूसीफर वापस आएगा इन दोनों को खत्म करने के लिए। सैम जो कि लूसीफर के लिए काम किया करता था, उसने तो डैनियल और लूसी के ऊपर हमला कर दिया। वो डैनियल को जान से मारना चाहता है क्योंकि ये सारा कर्स ब्रेक उसने ही किया था। सैम तो लूसीफर के कहने पर डैनियल को मारना चाहता था क्योंकि डैनियल की वजह से ही ये सारी चीजें हो रही हैं। सैम के पास भी लूसीफर की पावर थी, इसीलिए वो अपने बड़े बड़े विंग्स निकालकर हवा में उड़ने लगा। डैनियल भी एक एंजल था, इसीलिए अब वो उससे फाइट करने के लिए तुरंत ही हवा में चला जाता है। वहां पर तो सैम के साथ रहने वाली एक टीचर भी आ गई थी जो कि लूसीफर के ग्रुप का ही हिस्सा थी। टीचर ने तो तुरंत ही लूसी को पकड़ा और उसे कहा कि मैं तुम्हें सेफ जगह पर लेकर जा सकती हूँ। इसीलिए वो टीचर सैम और डैनियल को उसी तरीके से छोड़कर लूसी को कहीं दूर लेकर जाने लगी। आसमान की तरफ सैम और डैनियल अपनी पूरी शक्तियां लगाकर एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। ये फाइट इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि अब आसमान में तूफान आने लगा था, जिसे कि स्कूल के सारे बच्चे देख रहे होते हैं। डैनियल यहाँ पर इतने सालों से एंजल के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ था और इंसानों के रूप में रह रहा था, इसीलिए उसकी शक्तियां भी थोड़ी सी कम हो जाती हैं। लेकिन सैम को तो बुराई और लूसीफर की शक्तियां मिलती रहती थी। इन्हीं सारी चीजों का वो फायदा उठाता है और डैनियल को काफी मारने भी लगता है। डैनियल के दिमाग में सिर्फ इतना ही था कि उसे लूसी को बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो इस जनरेशन में उसे नहीं खो सकता था। यही एक मोटिवेशन उसके मन में होता है जिससे कि वो सैम से लड़ रहा था। अब हमें यहाँ स्कूल के अंदर वही टीचर दिखाई जाती है जो कि लूसीफर के लिए काम करती थी। वो तो लूसी को लेकर उसकी बलि चढ़ाने के लिए जा रही होती है। तभी सामने की तरफ लूसी की वो फ्रेंड किटी आ गई थी। किटी तो लूसी को बताने की कोशिश करती है कि तुम उनके साथ मत जाकर हमारे साथ आ जाओ, पर वो टीचर समझ गई थी कि ये हमारे रास्ते में कांटा बन सकती है, इसीलिए उसने देखे समझे बिना किटी के ऊपर हमला कर दिया और उसे काफी घायल करके नीचे गिरा दिया। लूसी और उसके बचे हुए दोस्त किसी भी तरीके से किटी को बचा तो लेते हैं, लेकिन अब उसके सामने वही टीचर अपने असली अवतार में आ गई थी, जो लूसीफर के ही खतरनाक गैंग मेंबर्स होते हैं। वहाँ डैनियल और सैम अभी भी लगातार लड़ाई करते जा रहे थे, लेकिन आखिरकार डैनियल सैम से पूछ लेता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। सैम ने सिंपली कह दिया था कि मैं लूसी से प्यार करता हूँ और उसकी प्रोटेक्शन चाहता हूँ। तब जाकर डैनियल सैम को ये बताता है कि लूसी को हमेशा खतरा लूसीफर से ही रहा है। उसने तुम्हें कंट्रोल किया ताकि वो लूसी को अपने पास बुला ले और उसकी लाइफ खत्म करके हेवन के गॉड्स पर हमला करे, क्योंकि लूसी ही उनके बीच में बैरियर बनकर रह रही थी,
जिससे कि डैनियल जुड़ा हुआ था और वो कर्ज भी बने रहता है। डैनियल के लगातार समझाने पर सैम को भी अब आइडिया हो गया था कि वो इतने टाइम से सिर्फ बुराई का ही साथ दे रहा था और अब इस समय सिर्फ और सिर्फ लूसी की प्रोटेक्शन ही मायने रखती है। सैम ने तुरंत ही डैनियल को छोड़ दिया और डैनियल वहां से ट्रेवल करता हुआ स्कूल की तरफ आ गया। लूसी के ठीक सामने वही टीचर थी जो कि एक फॉलन होती है। फॉलन यानी कि लूसीफर की वो मेंबर जिसे लूसीफर ने काफी सारी पावर्स दी थी। फॉलन जैसे ही लूसी के ऊपर हमला करके उसे जान से मारती तभी उसके सामने डैनियल आ गया। डैनियल ने लूसी को अपने पीछे छुपा लिया और कहने लगा कि मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। पर फॉलन डैनियल को बताती है कि इस जनरेशन में भले ही तुम्हारा कर्ज खत्म हो गया हो, लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी लूसी को जान से मार दे तो वो वापस कभी जिंदा नहीं हो पाएगी। यानी कि ये आखिरी जनरेशन है जिसमें कि डैनियल और लूसी एक साथ होंगे। इसके आगे जो 15 साल बाद का नया साइकिल चालू होता था वो फिर कभी नहीं होगा। ये पता चलने के बाद डैनियल काफी ज्यादा मायूस हो गया क्योंकि उसके पास अब बहुत कम समय बचा है। कर्ज खत्म होने के बाद डैनियल को वापस हेवन में लौटना ही पड़ेगा क्योंकि ये शर्त रखी गई थी। फॉलन तो ये सारी बातें बताने के बाद जैसे ही लूसीफर का काम करने के लिए आगे बढ़ती है तभी डैनियल की मदद करने के लिए सैम भी अपनी शक्तियां लेकर आ चुका था, क्योंकि सैम का भी मकसद होता है लूसी की प्रोटेक्शन करना। हालांकि उसे इतना पता था कि लूसी उससे प्यार नहीं करती, इसीलिए वो लूसी के साथ फोर्स भी नहीं कर सकता था। लूसी ने अपने मन से डैनियल को चुना है तो वही सही। सैम और डैनियल अब एक साथ हो चुके थे जो कि मिलकर फॉलन से फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। डैनियल हेवन से बिलोंग करता था और सैम लूसीफर से, इसीलिए दोनों की शक्तियां एक साथ होने के बाद उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता था। फॉलन जैसे ही उनकी तरफ बढ़ती है तभी वो समझ गई थी कि इस तरीके से उनसे फाइट नहीं की जा सकती। लूसीफर खुद फॉलन को अपने पास वापस बुला लेता है, जिसके बाद फॉलन जल्द से जल्द वहां से काली शक्तियों के साथ टेलीपोर्ट होकर वहां से दूर चली गई। सैम भी काफी उदास होकर वहां से गायब हो जाता है क्योंकि उसका अभी यहाँ पर कुछ काम नहीं। लूसी तो अब यहाँ पर डैनियल के सामने अपने प्यार का इजहार कर रही थी, क्योंकि भले से ही उसे पास्ट लाइफ के बारे में अब जाकर पता चला है, लेकिन हर जनरेशन में वो डैनियल से ही प्यार करती थी और उसके साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। डैनियल भी अब जाकर समझ गया था कि इसे अपनी मेमोरीज के बारे में सब कुछ याद आ चुका है, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि ये आखिरी जनरेशन है जिसमें कि वो दोनों साथ रहेंगे। आगे आने वाले समय में उन्हें कुछ आइडिया नहीं है कि वो दोनों री इनकारनेट होकर वापस मिलेंगे कि नहीं। यही सारी चीजें सोचकर डैनियल काफी डर रहा था, लेकिन अब वो डिसाइड करता है कि लूसी के साथ अब जितने भी समय बचे हुए हैं वो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से गुजारेगा। डैनियल ने अब तुरंत ही अपने बड़े बड़े पंख निकाले और लूसी को पकड़कर हवा में उड़ गया। वो दोनों तो एक साथ रहना डिजर्व करते थे, जो कि सबसे बड़ी बात होती है। और हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।